नमस्कार, yourastrofen.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज का डिस्कशन हम करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। जैसे कि अभी जो न्यूज़ आई है आज सुशांत राजपूत की कि उन्होंने मतलब अपना शरीर शांत कर मतलब उनका शरीर शांत हो गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर उनकी डेड बॉडी की तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, तो कृपया सबसे अपील है कि उनकी डेड बॉडी की तस्वीरें ना शेयर करें। इट्स डजंट लुक नाइस। आपके किसी परिचित की जब शरीर शांत होता है तो आप उनकी पिक्चर्स ऐसे नहीं डालते हैं सोशल मीडिया। थोड़े से लाइक और कमेंट के लिए प्लीज़ ये आप मत कीजिए, सबसे दरख्वास्त है बस। और अब मेन टॉपिक जो है आज इस वीडियो का हम देखेंगे कि डिप्रेशन, उन्होंने सुसाइड क्यों की। हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी बात करेंगे बट कुछ हम व्यवहारिक बात भी करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है और क्यों होता है। इन शॉर्ट, इन माई एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँगा कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, देखा, अपनी लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, उसी बेस पे मैं ये बात करूँगा कि इन शॉर्ट डिप्रेशन होता क्या है। इन शॉर्ट डिप्रेशन जब आपकी इच्छाओं की जब पूर्ति हो जाती है तो भी पर्सन डिप्रेशन में आ जाता है, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो भी डिप्रेशन में आ जाता है। इन शॉर्ट में ये ओवरव्यू है डिप्रेशन का। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो बहुत पैसे वाले थे और उनके पास काफ़ी भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि रोहित जी अब सब कुछ है मेरे पास, क्या करूँ, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। मैंने कहा किस चीज़ की कमी है? कहते किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छे कमा रहे हैं, मैं भी अच्छा कमा रहा हूँ, घर पे भी सुख शांति है, बट फिर भी एक कमी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, जब उसके फादर, उसके पेरेंट्स, दादा दादी कोई भी साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो कितना एक्साइटेड होता है कि मैं साइकिल चलाना सीखूँगा। जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो स्टार्टिंग से क्या होता है, साइकिल जब चला के आता है तो बड़े प्यार से रखता है, स्टैंड पे रखता है। जब वो साल 2 साल निकल जाते हैं वही साइकिल आके पटक देता है, क्योंकि वो चीज़ अब मर चुकी है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ मिल जाती है या किसी चीज़ को आप जान लेते हो, वो चीज़ हमेशा मर जाती है। तो फिर पर्सन नए की तलाश करता है। फिर मैं स्कूटर सीखूं, फिर कार सीखूं, फिर इच्छाऊं, फिर कार से भी बोर हो जाता है। मतलब एक एग्जाम्पल है कि कितना इच्छाओं की जब पूर्ति हो जाती है तब भी डिप्रेशन में, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब भी डिप्रेशन में आ जाता है। उसके रीजंस बहुत होते हैं। किसी के घर में कलेश है, किसी की प्रॉपर्टी झगड़ा है, वो मेरे से ज़्यादा क्यों कमा रहा है, मैं कम क्यों हूँ, मैं ज़्यादा हूँ तो वो मेरे से भी ज़्यादा क्यों है। ये सब चीज़ें डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं। मगर अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ हर तरफ एक ही टॉपिक चल रहा है इस इंसिडेंट के पास, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। इतना डिप्रेशन वर्ड फैल रहा है कि डिप्रेशन वर्ड पढ़ के लोगों को डिप्रेशन हो जाएगा। तो कृपया आप डिप्रेशन की बजाय कुछ अच्छी बातों को शेयर करें, मोटिवेशन की बातें करें। तो क्वेश्चन है कि डिप्रेशन रुकता कैसे है। एक आपको मैं बात बताता हूँ कि मेरे एक टीचर थे, गुरु थे, टीचर गुरु एक ही बात है। तो वो अब फिज़िकली रूप में नहीं रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आपको कोई अगर चारा नहीं मिल रहा ना कि आप डिप्रेशन में, बट आप अगर आना चाह रहे हो डिप्रेशन से बाहर, आप दूसरों को मोटिवेट करना सीखो। और सबसे बड़ी बात, आप कुछ देना सीखो। आप ज़रूरी नहीं है कि हम चैरिटी अगर आपके पास समर्थ है तो आप चैरिटी करो, देना सीखो। उसके बाद जब आपको लग रहा है सब तरफ से घिर चुके हो, ज़रूरी नहीं है पैसों की चैरिटी, अपने स्माइल की चैरिटी, दूसरों को मोटिवेट करने की चैरिटी। आप
इतना मोटिवेट करो लोगों को, इतने लोगों को मोटिवेट करो कि वो वाइब्रेशंस आपके अंदर भी आनी शुरू हो जाए, तो आप सेल्फ मोटिवेशन में आ जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अब एक एग्ज़ाम्पल है बहुत बड़ा। अब एक एक्टर जिसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है और उसने सुसाइड कर ली, और आप उसी लेवल पे दूसरा एक्टर देखो, सोनू सूद जो है, उसकी एग्जांपल अच्छी है, सोशल मीडिया पे भी बहुत छाए हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए छाए हुए हैं। और वही पर्सन अब चैरिटी कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो समर्थ है, उसके पास भी पैसा बहुत है। तो इच्छाएं कभी नहीं मरेंगी। इच्छाएं, अब सब कुछ आने के बाद भी बंदा कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, वो भी एक इच्छा है कि अब करना क्या है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चैरिटी करो। ज़रूरी नहीं है कि पैसों के समर्थ हैं तो पैसों की करो, नीडी पर्सन की हेल्प करनी शुरू कर दो। और सबसे अच्छी बात, अगर जब आपको लगे, अगर आप ठीक होना चाह रहे हो, किसी ऐसी संस्था से जुड़ो जो आपको डेली आपकी रूटीन अच्छी करे। लाइक ऐसी संस्था से जुड़ो जो योगा करवा रही हो, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखा रही हो। या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाह रहे हो, वाकई बाहर आना चाह रहे हो, तो अपनी डेली रूटीन के अंदर चेंजेस लानी शुरू कर दो। एक बात बीच में मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि डिप्रेशन किसी के कहने से, मेरे कहने से या किसी संत के कहने से, किसी के गुरु के कहने से आपका डिप्रेशन दूर नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। जितनी देर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसके ऊपर, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी डिप्रेशन से बाहर आ पाओगे। जब आप कहोगे डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में ही रहोगे ना, फिर आप आना ही नहीं चाह रहे। फिर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है, चैरिटीज़ की बहुत ज़रूरी है। अपनी स्माइल की चैरिटी कर दो, अपनी वाणी की चैरिटी कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा भी करूँगा कि क्यों ऐसा किया उसने, सुशांत सिंह राजपूत ने। तो वो एक एस्ट्रोलॉजिकल मुद्दा आएगा, बट इस टॉपिक पे मेरी वीडियो बनानी ज़रूरी बन गई थी क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही वर्ड चल रहा है, डिप्रेशन। तो मेरे को ये स्ट्राइक कर रही थी कि इस चीज़ को मुझे टीनएजर्स को, जो हमारी यंग जनता है, हमारे आने वाला भविष्य है देश का, उसको ज़रूर एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरी ये ड्यूटी बनती थी, एज ए स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर मेरी ड्यूटी बनती थी एक्चुअल में। तो सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हूँ, तो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली आप एक मोटिवेशन का और एक पॉजिटिव चीज़ों का आप स्प्रेड करो, ना कि इतनी मौतें होती हैं डिप्रेशन से। नो डाउट होती हैं, बट आपका काम क्या है, हमारा काम क्या है, बीज डालना। आखिर हम आज बीज डालेंगे, केयर करेंगे, तो डेफिनेटली नेचर को फल देना ही पड़ेगा। ये लॉ है। आम का बीज हमने अगर बोया है तो डेफिनेटली अगर हम उसकी केयर करेंगे तो आम ही देगी नेचर, और पक्का वो बढ़िया वाला आम देगी। तो हमारा काम है स्प्रेड क्या कर रहे हैं हम वाइब्रेशंस क्या फैला रहे हैं, वो मायने रखता है। तो डिप्रेशन वर्ड्स निकाल ही दीजिए। प्रॉब्लम तो हर किसी को आएगी, हमें भी आती है, हम भी इंसान हैं, हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान बन गए। नो, प्रॉब्लम सबको आती है, बस हैंडल करने की सिचुएशन, वो कला मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। ऐसा नहीं है, डिप्रेशन तब आता है, एक रीज़न जाते जाते मैं और आपको ये दिमाग में आ रहा है कि जब हम सीखना छोड़ देते हैं, जब वही जो चीज़ हमने पाली वो ख़त्म, इसलिए तो परमात्मा नहीं दिखता। वो पालोगे तो उसकी भी वैल्यू ख़त्म कर देंगे लोग। तो सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। अर्थ वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जब आप सीखते रहने की भावना अपने अंदर ले आओगे तो डिप्रेशन कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ एक छोटी सी बात है, सिर्फ सीखते रहो, हर चीज़ से सीखो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। आप जब सीखने की कला प्रैक्टिस में ले आओगे और प्रैक्टिस करने की कला ले आओगे तो डेफिनेटली ये डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी आपकी। अब मेन मुद्दा क्या है, इस डिप्रेशन को अब कैसे ठीक किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। सबसे पहले तो दिमाग से ये वर्ड ही निकाल दीजिए कि डिप्रेशन है।
बट आपको फील हो रहा है कि यहीं आप इमोशनली वीक हो रहे हो या आपको कोई चीज़ की गिल्टी फील हो रही है, तो डिप्रेशन को आप एक एक्सप्रेशंस में लेके आओ कि हर एक पर्सन के लाइफ के अंदर 3-4% तो डेफिनेटली होते हैं कि जिससे आप डिस्कशन करते हो या आप फील करते हो उनसे बात करना ठीक लगता है आपको बात करना, उनसे आप क्लियर कट बात करो और किसी चीज़ की फियर मत लेके आओ कि फियर हो जाएगा अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये बुरा ना मान जाए, अगर ऐसा करूंगा तो ये नुकसान ना हो जाए। तो फियर को मारा भी नहीं जा सकता, फियर को समझ के ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। फियर को समझो कि वो कौन सी रीज़न, कौन से तल से वो आ रहा है। तो बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, हमारी वैदिक साइंसेस में बहुत सारे टूल्स हैं डिप्रेशंस और ये चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब कई क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी मतलब डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, वो मैंने उनके होरोस्कोप जब देखे, उनके वो मेरे मतलब फेस टू फेस कंसल्टेशन चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि दो को तो मैंने क्लियर ही बिना मतलब बहुत इजी चार्ट था उनका, तो मैंने कहा कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो क्यों करते हैं ऐसा? वो इतने लोगों को देखते हैं, इतने मरीजों को देख देख के वो खुद उनके साइकिक इफेक्ट पड़ जाता है कि वो किसी से शेयर तो कर नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम, कि वो तो खुद डॉक्टर हैं। तो उनके अंदर एक फियर पैदा हो जाता है। ऐसे ही हर पर्सन के अंदर एक फियर पैदा होता है। तो फियर को मारा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ समझा जा सकता है वो कहाँ से आ रहा है, उसको समझ के उसको दूर किया जा सकता है। बाकी बहुत सारे टूल्स हैं जो मेरा मानना है, सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि आप लर्न करते रहो, लर्निंग प्रोसेस कभी मत रोको कि हम सीखते रहें, हर चीज़ से हम सीखें, क्योंकि हर चीज़ के अंदर एक टीचिंग ज़रूर छुपी होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसमें भी एक टीचिंग होती है। तो छोटे छोटे मैं आपको एक टूल्स बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने ऑब्ज़र्व किया बड़े लोगों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, क्लाइंट्स में, अपने में, स्टार्टिंग में से जब 2009-10 की बात है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गॉड ने दिए। तो मेरा जो मानना है, सबसे पहले आप अपने फूड को ठीक कर दो, फूड बहुत अच्छा खाना शुरू कर दो, सात्विक खाना शुरू कर दो, वेजिटेरियन खाना शुरू कर दो, जिसमें प्राणिक फूड हो ऐसा फूड खाना शुरू कर दो। और किसी ऐसी संस्था से जुड़ जाओ या ऐसे गुरु से जुड़ जाओ जो आपको योगा सिखा रहा हो, जो अच्छी योगा सिखा रहा हो। बट बहुत सारे अब कमेंट आएंगे तो गुरु बहुत फ्रॉड एंड ऑल, ऐसा नहीं है, एवरी फिंगर इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो आप कोई ऐसी संस्था से जुड़ जाओ, आपकी लोकल जो होगी, जो योगा सिखा रही है आपके पार्क में, आपके आसपास, या ऑनलाइन योगा आप सीखो कि आप एक रूटीन को चेंज करो, अपने आप को भी टाइम देना शुरू करो। और जो आप थोड़ा मेडिटेशन करो, उसको सुनने की कोशिश करो, उससे बोलने की कोशिश मत करो, उसको सुनने की कोशिश करो, तो ज़्यादा इसका इलाज मिलेगा। अपने फूड की, आप 3 टाइम का फूड खाते हो, फूड के अंदर इतनी पावर है, मैं इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली फूड के बारे में डिस्कशन करूँगा कि फूड हमारा पूरे कर्मों को चेंज कर सकता है। हमारी हर बीमारी का इलाज फूड के अंदर पड़ा हुआ है। डेली रूटीन के अंदर आप प्राणिक फूड खाना शुरू कर दोगे, आपका डेफिनेटली नेचर के ऊपर, आपकी मन की अवस्था के ऊपर उसका चेंज आपको विदिन 43 डेज में ही दिखना शुरू हो जाएगा। कम खाओ, बहुत अच्छे लेवल का खाओ, प्रॉपर योगा करो, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, कलर थेरेपीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात, आप चैरिटी दो अपने स्माइल की, अपने मोटिवेशन की, अपनी वाणी की। सोशल मीडिया इतना अच्छा हमारे पास जरिया है, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो आप, तो उसका आप यूज़ करो, पॉजिटिव वे में एक यूज़ हो सकता है। डेफिनेटली हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट तो होगा ही होगा, बट उसका पॉजिटिव पार्ट एक्टिवेट कर लो। तो क्यों नहीं हम इस चीज़ का, हम इसका इलाज क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो डॉक्टरों के पास जाने की बजाय, डॉक्टर के पास जाओगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, वो डेफिनेटली, मैं सभी को मैं ये नहीं कहता, मैं नमस्कार है, बट वो आपको एलोपैथिक दवाइयाँ देंगे और कहीं और नींद की गोलियां दे देंगे आपको, उससे वो अननेचुरल नींद सो जाओगे, डिप्रेशन तो ठीक होगा नहीं।
अगर आप 4 घंटे की नेचुरल नींद सो रहे हो आफ्टर योगा, आफ्टर एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ, तो वो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये ज़रूर कहूँगा कि एक तो डिप्रेशन वर्ड दिमाग से, ये डिक्शनरी से निकाल दो, और लर्निंग प्रोसेस में, हर चीज़ में लर्निंग करना शुरू कर दो, हर चीज़ से सीखो। तो छोटा सा मंत्र है ये, जो मैंने सीखा है लाइफ से, कि हर चीज़ से सीखना शुरू कर दो, छोटे से भी बड़े से भी। हर चीज़ कोई आपको सिखा रही है इस दुनिया में। नेचर की अब सुबह उठते हैं तो वो आप उठो चाहे ना उठो, उसने अपना प्रोसेस करना है। वो टाइम पे उगता है सूर्य, टाइम पे ही मतलब अस्त हो जाता है, फिर रात का प्रोसेस आता है। वो तो बोर होता नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस है उसका। तो उससे ही हम कुछ सीख लें। तो सुबह सुबह बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, आप उनको देखो, वो भी बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। आपको कभी फिर तोड़ने का भी नहीं मन करेगा जब उनके अंदर आप जान देख लोगे। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं इसमें। तो चैरिटी दो आप, इन शॉर्ट, और प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली कोई डिप्रेशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम नया टॉपिक लेके आएंगे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।